आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या ये फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिख। गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से यह फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छूटती नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम युकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है।
यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है, लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा? लोगों के साथ शेयर